बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, दमिश्क के एक अदीब शेख अली तंतावी ने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि मस्जिद जामिया तौबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखने की वजह यह है कि वहाँ पहले फ़ाहिशा व मुनकरात था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने इसको ख़रीद कर वहाँ एक मस्जिद तामीर कराई। एक तालिब इल्म जो कि बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज़ गुज़र चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना ही खाना ख़रीदने के लिए कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस तरारी हालत में हूँ कि शरन हत्ता मुर्दार और या हत्ता ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। शेख तंतावी कहते हैं, ये सच्चा वाक़या है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़या की तफसील से आगाह हूँ और मैं सिर्फ़ हिकायत बयान करूँगा, ना हुक्म और ना ही फ़ैसला। ये मस्जिद एक कदीमी महल्ला में वाक़ है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज और इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे महल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से महल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो वहाँ देखा कि कुछ ख़वातीन हैं, तो सर झुकाए वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन उस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुँची तो आहन रुबा की मानद उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये कच्चा मकान एक मंजिल था, छत से बालकोनी और फिर वहाँ से सहन में कूद गया। फ़ौरन बावर्ची खाने में पहुँचा, देगची का ढक्कन उठाया तो वहाँ भरे हुए बैगन का सालन था। एक बैगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उस वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया और अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिबे इल्म हूँ, लोगों के घरों में घुसूँ, चोरी करूँ। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर बैगन वापस देगची में रख दिया और जैसे ही आया था ऐसे ही सरासीमा वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होके शेख के हल्के दर्स में हाज़िर हुआ। हालांकि भूख की शिद्दत से कुछ समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी मुतफर्रिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई। याद रहे, उस ज़माने में ख़वातीन का बग़ैर हिजाब के वजूद ही नहीं था। शेख से कुछ गुफ्तगू की और तालिब इल्म उन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ़ निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहाँ ना पाया। फिर शेख ने उस नौजवान को आवाज़ दी और कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? नौजवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? नौजवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस नौजवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शौहर वफ़ात पा गया है और इस शहर में बेकस है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चच्चा के कोई अजीज़ और रिश्तेदार नहीं है। अपने चच्चा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त मस्जिद के एक गोशा में बैठा हुआ है और इस खातून को उसके शौहर से घर और माल विरासत में मिला है और अब ये आई है और एक ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन उसका शौहर और उसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? नौजवान ने कहा, हाँ। और फिर उस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का अक्द पढ़ दिया
اور اس طالب علم کی بجائے خود اس خاتون کو اس کا مہر ادا کیا، اور پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو وہ نوجوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال میں مبہوس ہو گیا، اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے آؤں؟ کہا ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بیگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بیگن کو اپنے دانتوں سے کاٹا ہے؟ وہ نوجوان رونے لگا اور اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ زوجہ نے کہا کہ یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بیگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل تحسین، سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابلے میں بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔